जयपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में सही कथन है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित कलाविथ में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कलाविथ द्वितीय में लोहे, उत्तरी काले चमकदार प्रतिभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। पुरालेख विद्या, पुरातत्व विज्ञान, पांडुलिपि व पुरालेख सामग्री में से किसमें रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू की जाती है? पुरातत्व विज्ञान में। संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। शेल्डन पोलाक के अनुसार यह सांस्कृतिक पत्राचार क्या है? आंसर है राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग। आर.एस. शर्मा, ये सही सुमेलित है कि नहीं? आर.एस. शर्मा अर्बन, ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। आर.एस. शर्मा अर्बन डीके इन इंडिया, जोना विलियम्स द पार्ट ऑफ गुप्ता इंडिया, गुप्त इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंस। ए.एल. बाशम की है द वंडर दैट वॉज इंडिया। डी.डी. केशामी मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। सही सुमेलित है स्थान और काल। किली गुल मोहम्मद है 4555 से 3885 BC। डम्ब सादत 3370 से 2530 BC। कालीबंगा 2980 से 1865 BC। राणा कुंडई 4550 से 3165 BC। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में सही कथन है। इनमें 4 वर्णों और राजनीतिक जीवन के मापदंडों का संदर्भ है। इनमें देश, धर्म, कुल धर्म का संदर्भ है। इनमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करें। ऐसा ये जितना भी कथन है ये धर्मशास्त्र रचनाओं के मामले में सही कथन दिया गया है। इस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण हैं। गलिकाय का टाइम है 1895 से लेके 1695 ईसा पूर्व। बिराक करीब 1300 ईसा पूर्व। इनाम गांव करीब 1400 ईसा पूर्व। चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा अखामेनी, यूनानी, शक और पार्थियन में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी? अखामैनी क्या थी? अखामैनी जो समुदाय के लोग थे उन्हीं के द्वारा ये चट्टान और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा अखामैनी, यूनानी, शक और पार्थियन में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण की थी? जो हम अपने भारत में बहुत अच्छे बड़े बड़े शिलालेख और स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख देखते हैं, ये भारतीय शासकों ने अखामैनी वंश के शासकों से सीखा था, लिया था। अब देखते हैं अभिकथन। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक घटक तथा पश्चिमी संस्कृति के भौतिक आधार को एक आवश्यक और अंतर्निहित अंतर के रूप में देखा गया है। क्योंकि हम कारण लगाते हैं क्योंकि दोनों सही है। यह अंशतः इस विचार की प्रतिक्रिया थी जिसकी यह धारणा कि धर्म के पारंपरिक समाज में एक ऐसा केंद्रीय कारक था जिसने प्रगति को अवरुद्ध किया था। आर दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या आर है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक घटक तथा पश्चिमी संस्कृति की भौतिकवाद आधार को एक आवश्यक अंतर्निहित अंतर के रूप में देखा।
क्योंकि यह अंशतः विचार की प्रतिक्रिया थी, जिसकी यह धारणा थी कि धर्म भारत के पारंपरिक समाज में एक ऐसा केंद्रीय कारक है जिसने प्रगति को अवरुद्ध किया है। ए आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आर है। अभिकथन। अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय प्रथम सहस्त्राब्द संस्कृतियों में मिलते हैं। कारण, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता। ए आर दोनों सही है, परंतु एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक संस्कृत के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता, क्योंकि एक अभिकथन और कारण अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की पुष्टि नहीं करता, उससे कोई कनेक्शन नहीं हमें लग रहा है। अग्रहारों के संबंध में सही है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्रथम शताब्दी के मध्य से हुआ था। यह एक ऐसा शब्द है जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान की एक श्रेणी का पदनाम था। सामान्य तौर पर यह अनुदान स्थायी होते थे। दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। राजशेखर के संबंध में सही कथन। यह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि 9वीं ईस्वी तथा 10वीं ईसा पूर्व से था। राजशेखर सही सुमेलित है। नागर शैली। नागर मंदिरों का आधार वर्गाकार होता था, जिसकी प्रत्येक भुजा के मध्य में अनेक प्रक्षेप होते थे जो उसे क्रॉस रूप में प्रदान करते थे। और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके पिरामिडाकार शिखर हैं। जो हमारी द्रविड़ शैली है, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है पिरामिडाकार शिखर हैं। वासर शैली या बेसर शैली ये उत्तरी दक्षिणी शैलियों का मिश्रण कही जाती है, या उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिश्रण कही जाती है। और इरफान हबीब। इमेजिनिंग रिवर। इरफान हबीब। इमेजिनिंग रिवर सरस्वती अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। इरफान हबीब की लिखी हुई पुस्तक है ये। और बीबी लाल। परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउड fields for excavated anywhere in the world। R.H. मीडो की बुक है द डोमेस्टिकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द ग्रेटर इंडस वैली। मार्सिया ए फ्रेंट्रेस की है रीजनल इंटरेक्शन एंड इंडस वैली अर्बनाइजेशन। इरफान हबीब की है इमर्जिंग सरस्वती और डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। बीबी लाल की है परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड so far excavated anywhere in the world। R.H. मीडो द डोमेस्टिकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द ग्रेटर इंडस वैली। मार्सिया ए फ्रेंट्रेस रीजनल इंटरेक्शन एंड इंडस वैली अर्बनाइजेशन। बागोर साइट के संबंध में क्या सही है? ये सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। यह राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भान चरण होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेके 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं, जब बैल, भेड़, बकरी, सूअर की करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था।
अभिकथन तर्क दिया जाता है कि आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया गुणगान राजनीतिक सत्ता का आधार नहीं था। कारण उक्त काल के कवि अपनी भौतिक खुशहाली के लिए राजाओं पर निर्भर होते थे। ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि भारत में कवि राजाओं का ही गुणगान करते थे और उन्हीं पे निर्भर थे, तो नॉर्मली ये बात सच है कि उन्हीं का गुणगान करेंगे। कालीबंगा प्राक हड़प्पा संस्कृत के अनेक स्थल पाए गए हैं। यह किस क्षेत्र में स्थित था? राजस्थान में स्थित था। सही कथन। लेखन के दैनिक कार्य बन जाने के बहुत दिन बाद यह मौखिक परंपरा के प्रति मोह बन रहा। भर्तृहरि ने घोषणा की थी, समझ के पास वाक रूप होता है। वाक प्रकृति जागरूकता सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। 9वीं शताब्दी के लादनी व्याकरणों का विचार आदर्श भारतीय विचारों से बिल्कुल अलग था। इसलिए यूरोप में विद्वान व्यक्ति वह था जो लिटरेटस अर्थात पढ़ लिख लेटर्ड मैन होता था। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मा संपुट सिद्धांत और खंडाइका में से किसको खगोल उपकरणों की सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा गया है? ब्रह्मा संपुट सिद्धांत को खगोलीय उपकरणों की सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली घटना ब्रह्मा संपुट सिद्धांत को ही कहा जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो आर्यभट्ट थे उन्होंने ही ग्रहण होता है इसकी वो दी, और ये भी बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मनुस्मृति में मिश्रित जातियों में लिखे जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में क्या कहा है? वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृत मिलती है। वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चों से शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था। या यदि महिला की संबंधित दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जों से नीचे रखा जाता था। गंधार, कंबोज, मगध, वत्स में से किस महाजनपद से यूनानी के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? गंधार से। गंधार महाजनपद से फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी। यदि हम आहार में निकले लोहे की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी कार्बन तिथियां करीब 1000 ईस्वी अथवा इससे थोड़ा पहले की आती हैं। यह किसका मत है? इरफान हबीब का। बादामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह गलागनाथ, संगमेश्वर, कुचिमंडिल गुंडी एंड कदा सिद्धेश्वर से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। संगमेश्वर जो मंदिर है उसके गर्भगृह के एक भाग का बहुत महत्व है। मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संबंध में सही कथन है, इसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चगामी पाया। मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्य के अनुकूल था। यह हेलीबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेना के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्यपुस्तक बनी। इसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चगामी पाया। मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्यिक सरकार के अनुकूल था। यह हेलीबरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्यपुस्तक बनी। अभिकथन गुप्त काल की विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है। सही बात है। गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए तर्क दिया जाता है यह एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला है। सही बात है। ए आर दोनों सही है परंतु एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। क्लासिकल युग में बहुत और सी बातें थी, इसलिए ये कारण जो है इसकी व्याख्या की पूरी पुष्टि नहीं करता है।
मंडपिका तेवराम गण अग्रहार में से कौन सा छोटे सर्वाधिक बाजारों और व्यापारिक केंद्रों के बीच की स्थानीय विनिमय केंद्र को कहा जाता था? मंडपिका को स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है। अभिकथा में ऐसा माना जाता है अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या की थी। उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया जबकि वहाँ का शासक उसका मामा था। सही है। मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और उसने अनेक क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। ए आर दोनों सही हैं और ए की व्याख्या आर है। नेक्स्ट में आते हैं, आज हम लोग अभी इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। इसके बाद दूसरा सेशन 447 पे हम लोगों ने ख़त्म किया है और दूसरे वीडियो में मैं 448 से शुरू करूँगी। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।